Good morning, students. Today we shall discuss angle of intersection of two spheres. The angle of intersection of two spheres is the angle between their tangent planes at their point of intersection. Means दो sphere के बीच का एंगल क्या है, जो उनके tangent planes हैं उनके बीच में जो एंगल बनता है that is called angle of intersection of two spheres. How to find the angle between two spheres? If R1 and R2 are the radii of two spheres and D is the distance between their center and theta be their angle of intersection, then angle is given by cos theta is equal to R1 square plus R2 square minus D square over 2 R1 R2. मीन्स अगर C1 फर्स्ट वाले का सेंटर है, C2 सेकंड वाले का सेंटर है और थीटा उनके बीच का एंगल है, तो कोस थीटा निकालने का फॉर्मूला है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर ओवर 2 R1 R2, वेयर R1 पहले वाले की रेडियस है और R2 सेकेंड वाले की, ये आपको याद रखना. D डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर्स. ठीक है. नाउ ऑर्थोगोनल स्फीयर, जैसा कि नाम से ही लग रहा है ऑर्थोगोनल स्फीयर क्या होंगे, टू स्फीयर्स आर सेड टू कट ऑर्थोगोनली व्हेन एंगल थीटा इज इक्वल टू 90. एंगल थीटा 90 होगा तो कोस 90 जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब 0 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर ओवर 2 R1 इंटू R2, यानी कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर. ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखना, दो स्फीयर ऑर्थोगोनल कब होंगे. नाउ नेक्स्ट कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी. सपोज करो आपके पास दो स्फीयर है, ये हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2wz1 प्लस d1 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड है हमारे पास ये. तो कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि ये दोनों स्फीयर है ऑर्थोगोनली काटते हैं. ठीक है, उसके लिए देखो ये इक्वेशन स्फीयर, यहाँ से हम सेंटर रेडियस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट वाले का हो जाएगा माइनस u1 माइनस v1 माइनस w1 और रेडियस हो जाएगी u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर माइनस d1. इसी तरह c2 हो जाएगा माइनस u2 माइनस v2 माइनस w2 और रेडियस r2 हो जाएगी u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर माइनस d2. अब ऑर्थोगोनल स्फीयर की कंडीशन अभी हमने की थी, क्या थी, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर. तो R1 स्क्वायर की वैल्यू रख दी, R2 स्क्वायर की वैल्यू रख दी, D की वैल्यू रख दी. D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2. तो डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस हमारी आ जाएगी ये. तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे, स्क्वायर खोलेंगे तो कैंसिल आउट होके हमारे पास कंडीशन आ जाएगी 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 w2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2. सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी. और इसका कन्वर्स पार्ट भी होल्ड करता है. अगर दिस कंडीशन होल्ड करती है तो स्फीयर हमारे क्या करते हैं, ऑर्थोगोनली कट करते हैं. ठीक है. नाउ वी डू सम एग्जांपल्स शो दैट द टू स्फीयर्स आर ऑर्थोगोनल. ये स्फीयर गिवन है और सेकंड स्फीयर गिवन है. यहाँ से हम सेंटर इजिली निकाल सकते हैं. u1 v1 w1 d1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से u1 क्या है हमारे पास 0, u2 क्या है, सॉरी v1 है हमारा 3, w1 है 1 और d1 है हमारा 8. इसी तरह यहाँ से हम निकाल सकते हैं u2 की, v2 की, w2 की और d2 की. ये दोनों वैल्यू निकल गई. अब कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी क्या थी, 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 w2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2 आना चाहिए. तो हमारे पास जब हमने ये कैलकुलेट किया तो ये आ गया 28 विच इज इक्वल टू d1 प्लस d2. इसका मतलब ये दोनों स्फीयर अपने आपस में क्या है, ऑर्थोगोनली कट करते हैं. ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच टच द प्लेन दिस वन 3x प्लस 2y माइनस z प्लस 2 इक्वल टू 0 एट द पॉइंट 1 माइनस 2 1 एंड कट्स ऑर्थोगोनली द स्फीयर दिस वन. मीन्स हमें एक ऐसे स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है जो इस प्लेन को टच करता हो, इस पॉइंट के ऊपर 1 माइनस 2 और 1 पे, और इस वाले स्फीयर को ऑर्थोगोनली कट करता है. लेट अस सोल्व दिस. द इक्वेशन ऑफ द गिवन प्लेन इज 3x प्लस 2y माइनस z प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, और ये स्फीयर किस पॉइंट पे टच कर रहा है, इसको 1 माइनस 2 और 1. एंड नेक्स्ट स्फीयर जो गिवन है जिसको ऑर्थोगोनली कट कर रहा है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर बी दिस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0. देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकाल लेंगे हम इसके ऊपर. तो क्या आएगी, सबको पता है फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस y y1 प्लस z1 प्लस, ये सबको पता है. तो यहाँ से पॉइंट पुट कर देंगे. तो पॉइंट पुट करने के बाद x1 की जगह 1 रख देंगे, y1 की जगह -2, z1 की जगह 1, तो हमारे पास ये आ जाएगी x इंटू 1 प्लस यू प्लस वाई इंटू -2 प्लस वी
प्लस जेड इंटू 1 प्लस डब्ल्यू प्लस यू माइनस 2v प्लस डब्ल्यू प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ गई, लेकिन टेंजेंट प्लेन तो गिवन है हमें, दिस वन 3x प्लस 2y माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। तो कंपेयर कर लेंगे कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो 1 प्लस यू ओवर 3 माइनस 2 प्लस वी ओवर 2, 1 प्लस डब्ल्यू ओवर माइनस 1, यू माइनस 2v प्लस डब्ल्यू प्लस डी ओवर 2, इसको इक्वल टू के मान लेंगे। जब हम इसको इक्वल टू के मान लेंगे तो यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी, v की, w की, d की। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू u v w की, ये u की आ गई 3k माइनस 1, v की आ गई 2k प्लस 2, w की आ गई माइनस k माइनस 1, d की आ गई 2k माइनस यू प्लस 2v माइनस डब्ल्यू, और इसको वैल्यूज पुट कर देंगे तो 4k प्लस 6। नाउ स्फीयर 2 एंड 3 कट ऑर्थोगोनली, ये ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो हम क्या फॉर्मूला लगा देते हैं, 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 w2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2। तो ये हम कंडीशन लगाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी, ये जब हम सोल्व करेंगे माइनस 4u प्लस 6v इक्वल टू d प्लस 4। यहाँ पे u v और d की वैल्यू रख देंगे तो ये हमारे पास सोल्व करने के बाद k की वैल्यू आ जाएगी 3/2, k की वैल्यू 3/2 u में रख देंगे, v में रख देंगे, w में रख देंगे तो u की 7/2, v की 5, w की और d की 12। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर है इन सब में हम u v w d की वैल्यू रख देंगे तो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आ जाएगी x² प्लस y² प्लस z² प्लस 7x प्लस 10y माइनस 5z प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, two spheres of radii r1 and r2 cut orthogonally. Prove that the radius of common circle is this one. फिर दो स्फीयर हमारे पास r1 r2 के और वो दोनों किसके ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। तो प्रूव करना है जो कॉमन सर्कल आएगा उसकी रेडियस होगी r1 r2 ओवर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अंडर दी रूट। लेट द इक्वेशन ऑफ द कॉमन सर्कल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्केयर एंड जेड इज इक्वल टू जी, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन यही होती है, सर्कल 2 डायमेंशन में होता है तो जेड 0 हो जाएगा, और सर्कल की इक्वेशन हमने मान ली एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर, ए इसकी हमने रेडियस मान ली, हमें शो करना है ए इज इक्वल टू दिस वन। नाउ दिस इक्वेशन ऑल्सो कैन बी रिटन एज एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर जेड इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे प्लस जेड स्केयर करूंगी भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जेड हमारा 0 है। नाउ इक्वेशन ऑफ एनी टू स्फीयर थ्रू वन आर क्या है, इक्वेशन निकालने का, स्फीयर निकालने का अगर हमें प्लेन पता है और स्फीयर की इक्वेशन पता है तो कैसे निकालते हैं हम, फर्स्ट स्फीयर प्लस के इंटू प्लेन, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस k1 इंटू जेड। इसी तरह दूसरा स्फीयर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस k2 इंटू जेड। बट ये जो दोनों स्फीयर हैं ये क्या कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो कंडीशन आ जाएगी 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 w2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, u जब 0 है v1 v2 भी 0 है और w1 w2 k1 और k2 है, ये वैल्यूज रख देंगे हम, हमारे पास आ जाएगा यहाँ से वैल्यूज रखने के बाद k1 k2 इक्वल टू माइनस 4a स्क्वायर। तो r1, अब r1 क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर 2, अब स्फीयर 2 की रेडियस बताओ, यहाँ से r1 क्या आएगी, सबको पता है फॉर्मूला u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d अंडर द रूट, u v 0 है, w की वैल्यू है k1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा k1 स्क्वायर बाई 4 प्लस a स्क्वायर, तो ये आ गई ये। अब r2 निकाल लो, r2 की आ जाएगी k2 स्क्वायर बाई 4 प्लस a स्क्वायर। नाउ एलिमिनेटिंग k1 k2 बिटवीन 4 5 एंड 6। अब ये जो r1 r2 की वैल्यू आई है ये इस इक्वेशन नंबर 4 में रख देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा k1 k2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दोनों तरफ स्क्वायर करो, k1 k2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16a4, तो यहाँ से हमारे पास r1 स्क्वायर क्या आ जाएगा, k1 स्क्वायर बाई 4 प्लस a स्क्वायर, हाँ जी r2 स्क्वायर क्या हो जाएगा k2 स्क्वायर बाई 4 प्लस a स्क्वायर। दिस इंप्लाइज k2 स्क्वायर की वैल्यू होगी 4 r2 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। नाउ यूजिंग 8 एंड 9 इन 7 में हम इस k1 के स्क्वायर k2 स्क्वायर इक्वल टू 16a4 में k1 स्क्वायर और k2 स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 r1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 16a4। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, a4 से a4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस a स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस r1 स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर ओवर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास r1 इंटू r2 ओवर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अंडर द रूट, हैंस द रेडियस ऑफ द कॉमन सर्कल इज दिस वन। यही हमें शो करना था। थैंक यू।